नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे मामा के चैनल पर। और आज बन रहा मेरा फेवरेट फूड दाल बाटी। वो जो हम आज स्पेशल करने वाले हैं वो मेरी मामा बताएगी। पहले मैं बताऊंगी। एक स्पेशल गेस्ट हमारे यहाँ आने वाले हैं और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो फिर देखिए, स्वागत आपका पुनर्व ने कर दिया है। अनुव्या ने भी बता दिया है कि आज कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ कि आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का क्या नाम है? स्टूडियो संगम जी। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियोस को आपको क्या करना है? लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। यस। तो अभी ये हमारी बात हो गई है, तो आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारे घर, जैसा कि अनुव्या ने बताया, एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है। और वो है एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो हमारे घर पहली बार आएगी, जिसका हम वेलकम करेंगे। और छोटी सी है, कनुषी से भी छोटी। हाँ, वो मेरी बेटी से भी छोटी है। तो बाकी बातें मैं आपको उनसे मिलके ही बताऊंगी कि वो कौन है। और तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और उसके स्वागत के लिए मैं कुछ स्पेशल बनाना चाह रही थी। और क्योंकि वो भी राजस्थान से है और उन्हें खानी थी दाल बाटी मेरे हाथ की, तो मैं दाल बाटी बनाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी कि आप दाल बाटी कैसे बना सकते हैं। और बहुत ही क्विक सी रेसिपी दाल बाटी के लिए, I mean, जैसे मैं बनाती हूँ, बड़ी ही आसान सी रेसिपी है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए, अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं मेरे किचन में। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में और यहाँ पर है तैयारी पहले दाल बनाने की। तो मैं आपको बताती हूँ कि दाल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। तो जो बाटी के साथ जो है ना, वो हम मिक्स दाल बनाते हैं। तो मिक्स दाल में 5 तरह की दालें जो है नॉर्मली लोग लेते हैं। तो जिसमें से होती है उड़द, मसूर, तुअर, चने की दाल और मूंग की दाल। और मेरे पास ये 2 तरह की उड़द है, इसलिए मैं दोनों डालूंगी। आप चाहें तो केवल एक ही तरह की उड़द की दाल आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी दालें मैंने 2-2 मुट्ठी डाली हुई है, ठीक है, एक्सेप्ट दिस उड़द दाल। ये 5 दालें मैंने 2-2 मुट्ठी इसमें डाली हुई है। और फिर क्योंकि मुझे ये भी दिख गई, तो मैंने सोचा थोड़ी सी छिलके वाली उड़द जो है वो भी मैं डाल दूंगी। टेस्टी लगती है ये भी। और तो ये मैंने आपको इस तरीके से दिखाने के लिए, देखिए, कटोरियों में सजा रखी है अलग अलग दाल। तो इसे भी हम डाल देते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसको थोड़ी देर पानी में भिगो के रखेंगे। तो भिगोने के पहले दाल को हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। ये देखिए, ये दाल को मैंने थोड़ी देर इस तरीके से पानी में भिगो दिया है। फिर मैं इसे हल्दी, नमक और हींग के साथ बॉईल करूंगी। और ये देखिए, मेरी प्यारी सी कनुषी, वो खेल रही है, लवी उसका ध्यान रख रही है और पुनर्व यहाँ पे स्नैक्स खा रहा है कुछ। और चलिए, हम फटाफट अब आगे की तैयारी करते हैं। ये मेरी दाल जो है, देखिए, भीगे हुए काफी देर हो गई है और इसको अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट से 20 मिनट तक आप भिगो दीजिए। तो चलिए, अब मैं इसे उबालने के लिए रखती हूँ। तो अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग और नमक और थोड़ी सी हल्दी। इस तरीके से मैंने ये कुकर अब लगा दिया है। तो अब हम तैयारी करेंगे बाटी के आटे की, यानी उसका डो बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो ये मैंने ले ली है परात और इसमें मैं लूंगी 2 कटोरी आटा। मुझे लग रहा है 2 कम पड़ेगा, तो ले लिया मैंने 3। इसमें हम डालेंगे
अजवाइन और मोइन के लिए तेल। फिर आपको गुनगुने पानी से इस आटे को गूंदना है और जैसे पूरी का आटा लगाते हैं ना आप, थोड़ा टाइट वैसा लगाना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी मत करिएगा वरना बाटियां बहुत हार्ड बनेंगी। तो आपको बेसिकली बहुत लूज भी नहीं रखना है आटे को और बहुत टाइट भी नहीं। तो इस तरीके से अच्छी तरह गूंद के आप इस आटे को लगा लीजिए और थोड़ा सा ऑयल या तो अपने हाथों पे लगा लीजिए या थोड़ा परात में डाल लीजिए और आटे को सेट कर लीजिए। और फिर देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी दाल की तैयारी और साथ ही साथ सब्जी की भी। दाल और सब्जी का जो अनियन है वो एक साथ देखिए मैंने इस तरीके से चॉपर में चॉप किया है और उसमें मैंने थोड़ा गार्लिक भी ऐड किया है और ग्रीन चिलीज भी। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये डो रेडी है और ये मेरा मसाला भी पिस गया है। फिर मैंने थोड़ा सा एक जो बड़ा साइज का टमाटर है वो भी कट कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पर हो रहे हैं ये करेला फ्राई, क्योंकि बनेगी भरवा करेले की सब्जी। तो उसके लिए मैंने तेल में थोड़ा जीरा डाला। ये जो प्याज का मसाला है मैं आधा करेले में डालूंगी और आधा दाल के लिए छोड़ दूंगी। तो ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि आज मैं करेले की सब्जी भी बना रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि कुछ तो सब्जी चाहिए दाल बाटी के साथ में। कोई भी भरवा सब्जी आप बना सकते हैं इसी सेम मसाले के साथ ना। इसमें आप बैंगन डाल सकते हैं, टिंडा डाल सकते हैं, करेला जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे आप इसमें आलू भी फ्राई करके डाल सकते हैं। दाल फ्राई करने के लिए मैंने लगभग 1 से 1.5 चम्मच लिया तेल, उसमें डाली राई और जीरा और फिर थोड़ी सी हींग। और ये देखिए ये जो मसाला मैंने आपको बताया था मैंने इकट्ठा बनाया था वो मैंने थोड़ा सा दाल के लिए रखा था वो डाल दिया। अब इन टमाटरों को मैंने चॉप कर लिया अच्छे से चॉपर में, ताकि वो जो टमाटर की स्किन है ना वो दाल में ना आए। उसके बाद उसमें हल्दी, थोड़ा सा सूखा धनिया, गरम मसाला, ये सारे मसाले ऐड करिए और थोड़ी लाल मिर्च भी। आप चाहें तो लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं क्योंकि टमाटर में हमने हरी मिर्च डाली है। मसाले को अच्छे से ऐसे हिला लीजिए और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए ताकि वो जले नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ना, बहुत ज़्यादा नहीं। और साथ साथ मैं अपने करेले की सब्जी भी चेक कर रही थी क्योंकि वो जल ना जाए, तो उस मसाले को भी मैं साथ साथ में देखती जा रही थी। और ये देखिए अब मैंने ऐड कर दी अपनी बॉइल्ड दाल और बस इसको अच्छे से स्टेयर करेंगे। और करेले में भी मैं मसाले डालती जा रही हूँ। उसमें मैंने डाला है सूखा धनिया 2 बड़े चम्मच भरकर और फिर गरम मसाला, फिर उसमें मैंने डाला हल्दी, नमक, शक्कर और अमचूर। ये सेम रेसिपी मैंने अपने इस्कॉन मंदिर के विजिट वाले व्लॉग में शेयर की हुई है जिसमें मैंने इसमें बैंगन डाला है, तो वो रेसिपी आप चेक कर सकते हैं। ये सेम मसाला है जो मैं बना रही हूँ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बस ये दाल को हम चेक करते रहेंगे, टाइम टाइम पे इसे हिलाते रहिए ताकि ये नीचे लग ना जाए बर्तन में। और बस इस तरीके से ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई है। और देखिए यहाँ पर मैंने पहले बोल दिया है लेकिन मैं अमचूर जो है मैं अब डाल रही हूँ क्लिपिंग में। और क्योंकि अमचूर से खटास आ जाती है, आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं लेकिन मैं अमचूर प्रेफर करती हूँ। बस फिर इस मसाले को अच्छी तरीके से पकाकर हम इसमें अपने फ्राई किए हुए करेले ऐड कर देंगे। फिर ऐड कर दीजिए उसमें थोड़ा सा पानी ताकि ये मसाला जो है अगेन बर्तन में लगे नहीं और करेले में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको अच्छे तरीके से करेले के साथ मिक्स करके आपको इसको भी थोड़ी देर के लिए ढक देना है। ये देखिए जितना आपको लगे कि आपको मसाले की कंसिस्टेंसी चाहिए जिस तरह की, आप उतना पानी ऐड करिए, ज़्यादा पानी ऐड मत करिएगा वरना सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। बस ऐसे लटपटी सी ये जो सब्ज़ी है ना ये बहुत टेस्टी लगती है रोटी या पराठे किसी के भी साथ। मिक्स दाल और ये करेले की सब्ज़ी रेडी है। बस फिर मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा जल्दी से ये क्यूकम्बर और अनियन सैलेड भी रेडी कर देती हूँ। इसकी तो रेसिपी बताने की ज़रूरत नहीं है, बस अब आप देखिए मैं क्या कर रही हूँ। और अगर ये देखकर आपका भी मन हुआ ऐसा सैलेड बना के खाने का तो मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए और बस इसे अपने खाने के साथ सर्व कर दीजिए। तो मैंने आपसे अपने लास्ट व्लॉग में जब मैं कुसुम जी के घर गई थी मैंने कहा था आपसे कि अब जब मेरे घर कोई डिनर या लंच पे आएगा
तो मैं भी टेबल थोड़ा सजाऊंगी। अभी ये जो खाना है मैं बना के टेबल पे रख रही हूँ, इसे वापस किचन में रखूंगी। और मैं ले रही हूँ यहाँ पे पुनर्व की हेल्प, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कटलरी कैसे रखते हैं। आई मीन नाइफ और स्पून और फोक किस तरीके से अरेंज करते हैं। इन्हें पुनर्व आपको स्कूल में सिखाया है, राइट? हाँ। आपको और आप बताओगे इसे जर्मन में बोलते क्या है? हाँ, ये एक गाबल होती है। ओके। हम ये लेफ्ट में रखते हैं। ओके। और ये एक मैसा होता है। ओके। वो हम राइट में रखते हैं। और ये स्पून होता है, वो हम यहाँ आगे रखते हैं। ओके। इसको साथ में भी रख सकते हैं? हाँ, साथ में भी। ठीक है, आई थिंक ये ज्यादा बेटर लगेगा। ओके, इस तरीके से ऐसे। हाँ सर। था ना? हाँ। ओके, तो आप मेरी हेल्प करोगे सारी ऐसे अरेंज करने में? हाँ। ओके, तो ये देखिए अभी हमारी फुल टेबल अरेंज नहीं हुई है, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तक मैं, हाँ ये देखिए मैंने ओवन को प्री हीट करने रख दिया था और मेरा जो आटा है ये भी सेट हो गया है। अब हम इसके जो हैं छोटे छोटे बाटी के जैसे बॉल्स बनाएंगे और उसे बेक करने के लिए रखेंगे। तो चलिए आपको बताती हूँ मैं कैसे कर रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं 7:30। मैंने 6 बजे के अराउंड खाना बनाना शुरू किया था। एक्चुअली ये थोड़ा स्पॉन्टेनियस प्लान था हमारा। मेरी कल हिना से बात हुई और मैंने उसे कहा कि तुम आ जाओ घर, क्योंकि तुम्हारी बेटी को मुझे इनवाइट करना है। और वीकेंड का इंतज़ार करते करते मिलना हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वीकेंड पे ना बच्चों के साथ कुछ ना कुछ प्लान हो जाता है। तो फिर उसने भी कहा कि चलो मैं आती हूँ। और फिर उसको खाना था दाल बाटी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो दाल बाटी तो बहुत फटाफट बन जाती है, लेकिन फिर उसके साथ एक सेकेंड, अच्छा वो आ गई। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि स्पॉन्टेनियस प्लान बना हिना से मिलने का और वो आ गई है। हेलो, हाय हिना। हाय। और एक्चुअली आज हिना इम्पोर्टेंट नहीं है, आज जो इम्पोर्टेंट गेस्ट है वो है यहाँ। या अभी इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। मैं आपको थोड़ी देर में इस क्यूटी पाई से भी मिलवाऊंगी, जिसके लिए ये सब तैयारियां हुई है। और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि फिर फाइनली मेरा मेन्यू कैसा दिख रहा है, मैंने क्या क्या बनाया है। एंड सच्ची में मैंने ये 1.5 घंटे में सारा बनाया है, 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक। तो देखिए ये है दाल, भरवा करेला, ये पुलाव और रायता, ये कुणाल ने बनाया है। और जो मैं आपको टेबल दिखा रही थी, ये देखिए इस तरीके से आज हमने भी अपनी टेबल सजाई है। तो अगर कुसुम जी ये व्लॉग देखेंगी तो जरूर खुश होंगी कि उनसे मैंने कुछ सीखा। अरे सो ये हमारे घर में आई है प्यारी सी प्रिंसेस एंड शी इज स्माइलिंग। हाय वानी, say hello to everyone. Oh God. तो अभी हम सबसे पहले, क्योंकि वानी पहली बार आई है हमारे घर, तो हम वानी की आरती उतारेंगे और इसकी नजर भी उतारेंगे। ओके लवी? हाँ। चलो ठीक है। ये हमने कर रखी है यहाँ पे आरती की तैयारी। ये जो मेरी बाटियां हैं ये सिक गई हैं और देखिए इस तरीके से ना एक एक बाटी को मैं घी में ऐसे डाल के और इसके ऊपर इस तरीके से घी डाल रही हूँ कि घी बिल्कुल अंदर तक चला जाए। और फिर मैं इसे रखूंगी कैसरोल में और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं बाटी को फोड़ रही हूँ ना। इसको मैं हल्का सा इस तरीके से फोड़ रही हूँ और घी में डाल रही हूँ। एक और इस तरीके से 2-4 बाटियां एक साथ डाल दूंगी। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो ओवन में बाटी बनाना चाहते हैं वो इस तरीके से बना सकते हैं। और इसका टेम्परेचर मैंने जब प्री हीट किया था तब रखा था 180 डिग्री और फिर थोड़ी देर बाद जो है 200 कर दिया था। तो
बस वही है, टेम्परेचर का ध्यान रखिए। और ये देखिए, ये मैं ऐसे इसमें घी डाल रही हूँ, क्योंकि देखिए अब बाटी आपको खानी है तो फिर आपको डाइट को थोड़ा साइड में रखना पड़ता है। ये देखो है ना शानदार। जब सारी बाटियां इकट्ठी हो जाएंगी मैं आपको दिखाऊंगी। ये रही हमारी बाटियां, और इधर मैंने रखा है थोड़ा घी, और ये रहा हमारा सैलेड। अब इसे डाइनिंग टेबल पे लगाते हैं और खाना एंजॉय करते हैं। तो ये हमारी दावत रेडी है ना? एक्साइटेड हो? क्योंकि आपकी स्पेशल डिमांड पे बना है ये, एंड स्पेशली वानी के लिए। तो हाँ, तो ये देखिए, ये मेरी दावत है आज की, स्पॉन्टेनियस सी। चलिए अब हम लोग एंजॉय करते हैं। मुझे ये बताओ, तुम्हारा पहला बेबी है ये, तो कैसा यहाँ पे बेबी डिलीवर करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रूल्स पता नहीं ना यहाँ के हॉस्पिटल कैसे होते हैं, और दूसरा लैंग्वेज बैरियर। ऐसे जो हमारे जैसे ऑडियंस में जो भी कपल्स हैं, बेबी यहाँ जो प्लान कर रहे हैं, क्या तुम सबसे एक मेजर चीज उनको क्या ध्यान रखने के लिए कहोगे अगर जर्मनी में सोच रहे हैं बेबी प्लान करने का? तो सबसे पहले गो एंड गेट ए कार। हाँ, और उसके बाद सेकंड है कि आप अपने कॉइन्स इकट्ठे कर लो, पार्किंग कॉइन्स। तो देखिए, ये टिप्स आपको कोई नहीं देगा, सिर्फ एक जो न्यू फादर है बना वही देगा। मैंने ये काफी फेस किया। लकीली मेरी फ्रेंड थी, उसके पास बहुत सारे कॉइन्स थे, मैंने उससे ले लिए थे। तो क्या बड़ा ऑड है यहाँ पे सिस्टम, 270। हाँ, 2 तो ले आएंगे, आप 70 कैसे लाओगे? आप कैसे लाओगे? अब आपने अगर 3 डाल दिए कॉइन, यानी कि 2 का सिक्का डाल दिया और आपने 1 का सिक्का डाल दिया, तो आपको कुछ रिफंड नहीं करेगा। नहीं करेगा, आपके वेंडिंग मशीन रिफंड नहीं करती है। यार ये सच में तुमने एक बहुत अच्छी बात बताई। डॉक्टर्स पे थोड़ा बिलीव करें। हालांकि लैंग्वेज बैरियर है, आपको लग रहा होगा कि मेरी वाइफ के लिए मैं उसके पास नहीं हूँ, बट डॉक्टर्स काफी अच्छा टेक केयर करते हैं। तो अगर आप अपने इंडिया में कहते हैं कि आज आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, तो बाय नेक्स्ट डे यू विल डेफिनेटली हैव योर बेबी इन योर हैंड्स। हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लास्ट मोमेंट तक ट्राई करते हैं कि हमें नॉर्मल हो जाए। हाँ। तो इट माइट बी पॉसिबल कि 1 दिन 2 दिन आपको वेट करें। तो और हाँ, मैं अपने पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अरे अभी क्या हुआ, 2 घंटे हो गए, कोई रिपोर्ट नहीं। हाँ। तो सब जितने भी खानदान में जितने भी लोग हैं, सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, ताकि एक बार में मैसेज आए, वेट करो भाई। एग्जैक्टली। अभी यही अपनी ऑडियंस को, जो भी यहाँ पर अभी सोच रहे हैं बेबी प्लान करने का, उनको यही सजेस्ट करूंगी, एक तो मिडवाइफ का पहले से पता कर लें, है ना? तो अगर आपके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन है तो पहले इंश्योरेंस ऑफिस जाएं और वहां पे बताएं इस सिचुएशन के बारे में, तो आपको हाउस हेल्प भी मिल जाती है। और अगर पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप दोनों को करना है, बट आप अपनी छुट्टियां एडजस्ट कर सकते हैं। पैटर्नल लीव यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाती है। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे बड़ी कंफर्टेबल है। और ये देखिए, हमारी प्रिंसेस सो गई है। लेकिन वरुण ने जो पॉइंट्स बताए हैं ना, वो कोई नहीं बताएगा आपको। और हमें ना कई चीजों के बारे में पता ही नहीं होता। जैसे कई लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटी है जो आप अवेल कर सकते हो। उसके लिए यू नीड टू बी अवेयर। अगर हम सम अप करें, हाँ, तो क्या क्या चीजें हमने अभी अपनी ऑडियंस के लिए बात की। पहले तो कार आप सबसे पहले कार ले लो। वो कॉइन्स वाली बात जरूर ध्यान रखें जो वरुण ने बताया है। अपने मिडवाइफ के साथ और उसके लिए आप गायनेकोलॉजिस्ट से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो इंश्योरेंस ऑफिस में पहले से चले जाओ, उन्हें सारी चीजें प्रोवाइड करा दो, ताकि डिलीवरी के बाद आपको प्रॉब्लम ना हो। आपको अपनी जो भी फैसिलिटीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे। किंडर गेल्ड जो बच्चे को मिलता है, और मोटर गेल्ड जो माँ को मिलता है, पैसे जो मिलते हैं डिलीवरी के बाद, उसके बारे में पता करें। बहुत बड़ी हेल्प होती है वो, बहुत बड़ी होती है। अराउंड 500 यूरोस पर मंथ के हिसाब से। तो ये चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। डिलीवरी के बाद आप एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आप हॉस्पिटल में बोल दीजिए कि आपको किस टाइप का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। हमने वानी के लिए बोला था कि हमको इंटरनेशनल बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए अलॉन्ग विद जर्मन सर्टिफिकेट। तो वानी के पास जर्मन बर्थ सर्टिफिकेट एज वेल एज इंटरनेशनल बर्थ सर्टिफिकेट भी है। अगर ये मान लो कि आउट ऑफ जर्मनी जाती है तो भी वहाँ पे काम बन जाएगा। थैंक यू वरुण, इतना सारी बातें बताने के लिए। आई एम श्योर जो भी लोग देखेंगे ये वीडियो, उनको देख के या तो रिलेटेबल लगेगा या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलेगी। एंड वैसे भी अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वरुण जरूर आंसर करेंगे।
तो और मैं भी ऑफ कोर्स ज़रूर करूँगी। बस फिर हमारी बातें यूं ही कंटिन्यू चलती रही। हम लोगों ने एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर किए और भी बहुत सारी बातें हमने की। काश मैं सब कुछ आपको दिखा पाती। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो मुझे ज़रूर बताइए, आई वुड लव टू आंसर। और फिर इस प्रिंसेस के जाने का समय हो गया था और ये देखिए यहाँ इस तरीके से हमें बच्चों को पैक करके लेके जाना पड़ता है क्योंकि बाहर इतनी ठंड है ना, तो रिस्क नहीं ले सकते। थैंक यू सो मच हिना। थैंक यू फॉर द अमेजिंग डिनर। अरे माय प्लेजर। और इतने दिन बाद तुझसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं ना, स्पॉन्टेनियस प्लान्स हमेशा अच्छे होते हैं, yes. है ना। तो बस आज हिना से मिलना हो गया, वानी को देखना हो गया इतने टाइम बाद। और मैंने जो जो डिशेस बनाई, आई होप तुम्हें अच्छी लगी। मैंने यहाँ तक खाई है, यहाँ तक। और आई होप आपको भी ये व्लॉग देखने में मज़ा आया होगा। वरुण की बातें, मज़ेदार बातें सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड हमने जो भी टिप्स आपके साथ शेयर की, आपको वो सुन के कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इन्हें क्या करना है, हिना बता दो ज़रा। हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। मैं जो वीडियोस यहाँ पे बना रही हूँ वो सब आपकी फैमिली के लिए है। हमारा लाइफस्टाइल कैसा है जर्मनी में, बीइंग अ इंडियन फैमिली, हमारी फ्रेंड्स कैसे हैं, बस यही सब है। और आपको इसे शेयर करना है ताकि आपकी फैमिली को भी पता चले कि हम यहाँ कैसे रहते हैं, है ना। तो बस अब हम बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। और जल्दी से प्लान बनाएंगे क्योंकि इन्होंने बैंगन का भरता, और तब हमें सिखाएगी हिना कि कैसे बनाती है ये बैंगन का भरता। yes. तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। yes.